अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पढ़ी लिखी हूँ, गालियाँ खा लूँगी, लेकिन रजब भट्ट के पास वापस नहीं जाऊँगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। नया ड्रामा जो है वो क्यों शुरू हो गया? एक तरफ कैमरे के सामने लाइव आकर मज़लूमियत का रोना, सस्ती हमदर्दी बटोरना, और दूसरी तरफ इस रोने धोने को बेचकर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स का जश्न मनाना। ये तमाशा क्या तमाशा है, और आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा? क्या इन लोगों की वजह से जो जेन्युइन ख़वातीन तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रही हैं, जिनको जेन्युइन जो है मदद की ज़रूरत है, क्या उनके साथ ज़्यादती नहीं है? बहुत सारे सवालात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेफ़िनेटली आपको हिला के रख देंगी। आज की वीडियो में शामिल करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ यार। ईमान ने लाइव आकर मज़लूमियत का जो एक नया कार्ड खेला है, एक औरत कार्ड खेला है, अपने भाई को 5 लाख जो है सब्सक्राइबर्स देने की एक कहानी फेंकी है कि जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, मैं आऊँगी। उसके बाद अगली कहानी जो है 10 लाख कर दीजिएगा, 1 मिलियन कर दीजिएगा तो मेरा फिर बेटा आएगा। इससे रजब भट्ट के हामियों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का केक काटा, भाई ऑन के चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हों तो फिर मैं जो है वो एंट्री करूँगी। एकदम से हर चीज़ आया हो गई, एकदम से हर चीज़ एक्सपोज होना शुरू हो चुकी है। क्या ये सब कुछ बहुत पहले से तय था? क्या ये एक मुकम्मल तौर पर बिज़नेस प्लान था जिसको बड़ी प्लानिंग के साथ अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है? इसके जवाब में रजब भट्ट ने ऐलान किया कि वो किसी के होने से ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को खोने से वो डरते भी नहीं हैं। रजब भट्ट ने भी लगता है ईमान के जो बग़ैर ज़िंदगी का, बल्कि ईमान तो छोड़ें, अपने बेटे के बग़ैर ज़िंदगी का उन्होंने प्लान बना लिया। और ईमान ने तो इससे भी आगे का, बहुत आगे का प्लान जो है बनाया है, और वो प्लान उन्होंने बता दिया लाइव आके उन्होंने सारी कहानी जो है वो बता दी है। भाई बहन को डिक्टेशन देता है और बहन जो है भाई को डिक्टेशन देती है, फिर कहानी सुनाते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें इस तरह के छिछोरपन की ज़रूरत नहीं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऑन लाइफ में बैठ के गालियाँ क्यों खा रहे हैं? इतनी तज़हीक, इतनी तज़लील, इतनी गंदगी लोगों की क्यों सह रहे हैं? हर लाइव में रजब भट्ट के बेटे की आवाज़ सुनवाई जाती है, उसका खेलना, उसका मुस्कुराना अब नज़र नहीं लगेगी। ठीक है, अल्लाह ना करे नज़र लगे, लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब नज़र नहीं लगेगी। बच्चे का नाम बाप लेगा तो नज़र लग जाएगी, उस घर के लोग बच्चे का नाम लेंगे, कुछ भी करेंगे तो नज़र लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनवाना, बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो है वो हर लाइव में किवान की आवाज़ चल रही होती है, उस जिस तरह से वो बच्चा, हमने तो बचपन में सुना था कि बच्चे की जो है खेलने की, हंसने की आवाज़ें जो है ज़्यादा लोगों को नहीं सुनवानी चाहिए, नज़र लग जाती है। तो यहाँ पर नज़र नहीं लग रही, यहाँ पर तो पैसा हाथ में आ रहा है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों को सही गलत की तमीज़ है ही नहीं। एक तरफ निकल पड़ते हैं, आंखें बंद करके वो निकल पड़ते हैं, कभी सही गलत समझा ही नहीं कि सही गलत क्या है। और इस मामले में सही गलत मैं ये नहीं कहती रजब भट्ट सही है, रजब भट्ट बिल्कुल सही नहीं है। रजब भट्ट ने धोखा दिया अपनी बीवी को तो वो सही नहीं है, लेकिन बीवी का अपने मियाँ से खुला ना लेना, क्या ये सही था? आप उसे धोखे पर जो है वो माफ़ करके उसके साथ ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन आपकी शराइत थी, अलग रहना, जो भी आपकी कहानियाँ थी, अल्लाह बेहतर जानता है। आपको जो चीज़ रजब की फ़ैमिली की बुरी लग रही थी कि हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं, वो आपको अपने भाई की बुरी नहीं लग रही। बाप का नाम लेना बच्चे का बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं लगेगी बच्चे की किलखारियाँ, बच्चे की हंसी, आवाज़ हर लाइव सेशन में, जहाँ पर जो है भाई की तज़हीक हो रही होती है, पैसों के लिए वो अपनी तज़लील करवा रहा होता है, तो वो गलत नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही और आज नहीं आनी, आगे चल के आ जाएंगी। ईमान ने जी सोशल मीडिया पे बतौर इन्फ्लुएंसर बड़े मुख्तसर रस्ते में नया संग मील अबूर किया। रजब से अलहदगी के बाद ईमान फ़ातिमा ने अपना ईमान रजब नाम नहीं चेंज किया जब तक उन्होंने पूरी हर चीज़ अचीव नहीं कर ली। पूरी अचीवमेंट जो है उन्होंने हासिल करने के बाद भी रजब का नाम अभी नहीं हटाया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को, कुछ अक्लमंद लोगों को समझ आती हैं, लेकिन 80% जो है वो बेवकूफ़ हैं। और यहाँ पे औरत कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। पूरे पाकिस्तान की औरतें जो हैं ईमान को मज़लूम बेचारी जो है समझ के कह रही हैं कि जी उन्होंने तो सपोर्ट करना है,
तो अपने घर को चलाना है, तो वो पढ़ी लिखी हैं, घर को चलाने के लिए उनको उस काम की क्यों ज़रूरत आन पहुँची जो वो उनको बुरा लगता था अपने शौहर का काम, उनको ये वाला काम क्यों करने की नौबत आई। तो उनकी वालदा तो ये काम नहीं करती, उन्होंने भी तो अपने 2 बच्चों को जो है वो पढ़ाया लिखाया और शौहर के बगैर ज़िंदगी पूरी काट दी, दूसरी शादी भी नहीं की। तो ईमान तो पढ़ी लिखी हैं, इनका भाई भी वो कहते हैं हमने बड़ा पढ़ाया हुआ, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर उनको इस जगह पे क्यों आना पड़ गया। ये सिर्फ पैसे की गेम है, सिर्फ पैसे की। वो कहते हैं ना कि इंसान समझता है जब खून मुंह को लग जाए और इस तरह पैसा जब लग जाए मुंह को, तो फिर इंसान जो है वो पैसे के पीछे अपने रिश्ते भी तबाह कर लेता है। अब ये सारा पैसा दोनों बहन भाइयों के पास आ रहा है। ईमान इन्फ्लुएंसर बन गई, जिनको बोलना भी नहीं आता, उनकी क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक औरत कार्ड पर कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। जुल्म होता है जिनके साथ वो खुला लेते हैं, जिनके साथ जुल्म होता है वो एक दिन भी किसी ऐसे मर्द का जिसने आपको धोखा दिया नाम लगाना साथ पसंद नहीं करते। आपकी तज़लील है, मेरी तज़लील होगी कि मैं किसी ऐसे मर्द का जो कभी मेरा शौहर रह चुका हो, जिसने जो है मुझे धोखा दिया हो, मुझे चीट किया हो मेरे होते हुए, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे जो है धोखा दिया हो, तो मैं तो उसको उसका नाम लगाना कभी अपने नाम के साथ पसंद ना करूँ। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार ना करूं कि वो मुझे जो है वो तलाक़ का नोटिस भेजे, मैं तो ख़ुद जाके अदालत से खुला लूँ। पाकिस्तान में जिन लोगों के अंदर जो है इज़्ज़त नफ्स होती है वो इसी तरह की होती हैं। चाहे 2 रोटी आप ना खाएं पूरी, 1 रोटी खा लें। बात यहाँ पर धोखे की है ही नहीं, यहाँ पे बात चीटिंग की है ही नहीं। यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है कि यहाँ पे शौहर जो है उसने चीट किया। बात सिर्फ एक ऐसे गेम प्लान को आप मतलब सब कुछ तो ख़ुद बता दी है, उन्होंने बता दी है कि जी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि इतने लाख पर इतने इस बंदे को एंट्री होगी, 5 लाख पे मेरी होगी, आगे फिर किवान की भी हो जाएगी। तो जब इतनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, पूरी की पूरी गेम समझने की ज़रूरत है। किस तरह रजब भट्ट को जब देखा कि बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ हुए हैं, उस वक्त पत्ता फेंका जब उसने तलाक़ का पहला नोटिस भिजवाया, तो कहा कि मेरा क्या कसूर है, और उस कसूर के बाद ये सारी कहानी मैंने बड़ी क्लियरली बता दी है कि जिसने नहीं रिश्ता रखना उसके तो एक चीटर का नाम मेरे नाम के साथ लग जाए। जो खुददार औरतें होती हैं वो अपना नाम चीटर के साथ अगर माफ़ नहीं करती तो लगाती नहीं है। जब माफ़ कर दिया तो फिर माफ़ करके बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ईमान फातिमा के 10 लाख फॉलोअर्स होने पर उन्हें सार्फिन की जानिब से बड़े मिले जुले रद्द-ए-अमल का सामना है। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने तनकीदी तबसरे किए, दावा किया कि फॉलोअर्स में इजाफा सिर्फ रजब भट्ट का नाम साथ जोड़ा हुआ। बाज़ ने तंज़ीही अंदाज में तबसरे किए। ईमान ने एक बार फिर लाइव आई, कैमरे के सामने रो रो के अपनी मज़लूमियत बताई। अवाम अब इतनी नादान नहीं है, तनकीद करने वालों का कहना है कि रोने का ड्रामा है और असल में सिर्फ कंधा रख के ऊपर जाने की गेम थी। सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सिर्फ डॉलर्स और व्यूज़ की खातिर इंटरनेट पर रोज़ तमाशा लगाया जाता है, जो बहुत तकलीफ़ देह है, बहुत तकलीफ़ देह है। ईमान उनकी फैमिली ने ऑनलाइन गालियाँ खाने को अपना रोज़गार बनाया हुआ, लोगों ने ये लिखा है। तज़ाद देखें, एक तरफ तो दुख और अलहदगी का मातम, दूसरी तरफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, पूरे धूमधाम से सेलिब्रेशन वगैरह चल रही है। किवान का नाम लेकर बाप को बदनाम करना और ख़ुद इस बच्चे के सामने कैमरा ऑन रखना, क्या ये एक माँ को ज़ेब देता है? लोगों ने ये सवाल किए हैं। फ़ैन सवाल उठा रहे हैं कि क्या रजब का कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने एक ऐसी खातून पे भरोसा किया जो अब उनकी जड़ें काटने पे तुली हुई है? लोग ये सवाल कर रहे हैं। आपके ख़्याल में ईमान का लाइव आके रोना सच है या भाई के चैनल को प्रमोट करने की जो है वो नई स्ट्रैटेजी है कि भाई 5 लाख कर दें, मैं आ जाऊंगी? आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप आके क्या करेंगे? आपने क्या आज की अचीवमेंट किया है? क्या किया आपने? औरत कार्ड और मज़लूमियत का कार्ड और रजब भट्ट को गंदा करने के बजाय आप दोनों बहन भाइयों की क्या अचीवमेंट है? लोग ये सवाल करें। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।